हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट्स शेप, हाइट एंड डेप्थ। सो जी की वैल्यू क्या हर जगह सेम होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ में जी की वैल्यू क्या सेम होती है हर एक डिस्टेंस पे? तो आंसर है नो, वैल्यू डिफ़र करती है ड्यू टू इट शेप, हाइट एंड डेप्थ। सो शेप की बात करते हैं। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल नहीं है उसका शेप। अर्थ अगर जब हम देखेंगे तो हमको कैसा दिखता है? एक सर्कल शेप में दिखता है, बट वह एग्जैक्टली क्या है? ओवल शेप में है। उसका शेप क्या है? स्फेरिकल नहीं है। जैसे कि क्यों स्फेरिकल नहीं है उसका शेप? अर्थ जब रोटेट करता है, अर्थ जब रोटेशन लगाता है तो क्या होता है, इसका अर्थ का ये पोल होता है और इसका यहाँ पे क्या होता है? इक्वेटर होता है। जब अर्थ रोटेशन लगाता है, रोटेट करता है, तो इसके पोल पर वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, और इक्वेटर पर क्या हो जाता है? ऐसे बल्ज हो जाता है, बल्ज हो जाता है। जैसे कोई बॉल है, स्पंज बॉल है, तो उसको हम जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये फ्लैट हो जाता है, यहाँ पे बल्ज हो जाता है। तो वैसे ही क्या है, और जब रोटेशन लगाता है तो पोल पे क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, इक्वेटर पे बल्ज हो जाता है। तो उसका अर्थ का शेप कैसा रहता है? अर्थ का शेप एग्जैक्टली ऐसे है। अर्थ का शेप कैसा है? ऐसे ओवल शेप में है। और ये शेप को हम जियोइड शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। सो ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये पोल और ये इक्वेटर। सो सेंटर और इक्वेटर का डिस्टेंस, पोल और सेंटर का डिस्टेंस देखेंगे तो सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर का डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्या होता है इसमें? एज पोल का डिस्टेंस क्या है? कम है, वो डिक्रीज़ में है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। वैसे ही इक्वेटर पे डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब क्या? इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इक्वेटर पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पोल पे क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? क्योंकि सेंटर से और पोल का डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो वैल्यू जी की क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जी की वैल्यू यहाँ पे 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है कि जी का फॉर्मूला क्या है? Gm/r²। तो यहाँ पे क्या है? रेडियस है ना, ये अर्थ से सेंटर, अर्थ के सेंटर से ये इक्वेटर तक का डिस्टेंस और पोल तक का डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को क्या रेडियस ही होता है वो। तो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ग्रेविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसका डिस्टेंस ही हम लोग इसमें देखते हैं कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, कम होगी। डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू। सो अभी हम बात करेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट। सो कंसिडर कीजिए यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का शेप एक्चुअली थोड़ा ऐसे होता है, ओवल शेप में होता है। ये अर्थ है, कंसिडर कर लीजिए, ये अर्थ का सेंटर है। सो हाइट क्या बोलता है कि अगर आप अर्थ से दूर जा रहे हो, अर्थ से दूर जाते हो, तो अर्थ का सेंटर, अर्थ से आप दूर जा रहे हो तो अर्थ का सेंटर और आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैसे ही सरफेस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा उतना ही जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ, और सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कैलकुलेट किया हम लोगों ने 9.80 होता है। तो अर्थ के सरफेस पे क्या है?
जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम उससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं माउंट एवरेस्ट, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ा है यहाँ पे, और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा नहीं है क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे ही तो गए हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिफर नहीं होगी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 9.8 ही रहेगी। हम मान लीजिए उससे थोड़ा और ऊपर चले गए, हाइट रीच्ड बाय अ मैन मेड बलून्स, तो हाइट क्या होगी सेंटर ऑफ द अर्थ, और हम लोगों ने हाइट ट्रेवल किया है डिस्टेंस, तो ये हाइट क्या होगी बढ़ रही है, जितना ज़्यादा हाइट बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा जी की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे 9.7। वैसे ही वेदर सैटेलाइट हाइट का देखिए तो वो ज़्यादा ही ऊपर हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 8.7। अभी हम ऊपर ही चले गए एकदम, हाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गए, तो क्या हो गया डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ और इसका डिस्टेंस कितना है बहुत ही ज़्यादा है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही वैल्यू डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे हाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जी की वैल्यू क्या होगी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये है हाइट, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ही जी की वैल्यू क्या होगी कम होती जाएगी। सो अभी डेप्थ, वेरिएशन वैल्यू जी ड्यू टू डेप्थ, जैसे ही ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, सो अगर हम डेप्थ में जाएंगे अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है, वो ये अर्थ का सेंटर है, तो वो अर्थ के सेंटर के नज़दीक जा रहा है, तो अगर वो यहाँ पे आ गया तो क्या होगा इसका मास कम हो जाएगा, अर्थ का ऐसे मास कम हो जाएगा, सो उसका मास क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, मास क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा वो भी डिक्रीज़ होगा। वैसे अगर यहाँ पे आ गया तो और नज़दीक आ गया है सेंटर के, तो उसका मास और भी कम हो गया, इतना हो गया, तो क्या होगा जी की वैल्यू और कम हो जाएगी, जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, जितना ही पास वो आता जाएगा उतना ही जी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम होती जाएगी। तो मान लीजिए ये बच्चा सेंटर पे आ गया है, अर्थ के सेंटर पे आ गया है, तो उसका मास बचेगा ही नहीं, अर्थ का कोई मास बचेगा ही नहीं, तो जब मास ज़ीरो हो जाएगा तो उसका ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मास कुछ बचा ही नहीं है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये डेप्थ का है, जितना अंदर जाएंगे ज़मीन अर्थ के, जितना ही अर्थ के अंदर जाएंगे उतना ही उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, मास कम हो रहा है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा कम होगा, डिक्रीज़ होगा। सो ये है डेप्थ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, तो वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।